आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए कुशीनगर में जल्द स्थापित होगा कृषि विश्वविद्यालय, धनराशि की गई स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, 6 वर्ष पहले जापानी इंसेफेलाइटिस से होती थी सैकड़ों मौतें, आज प्रदेश में जेई का एक भी मरीज नहीं। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को प्रयागराज में करेगी भव्य एयर शो का आयोजन, 100 से अधिक विमान होंगे शामिल। वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर 27 नवंबर को आयोजित होगा देव दीपावली महोत्सव और पूर्वांचल के कई जिलों में 2 दिनों से रिमझिम वर्षा का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए जल्द ही कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में महायोगी कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें यहाँ के किसानों के प्रशिक्षण के लिए, किसानों के आवासीय व्यवस्था के लिए और यहाँ पर नए तरीके से खेती को हम लोग किसान के लिए उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र में तमाम योजनाओं का लोकार्पण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बन सके, इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसके लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की बागडोर संभालते ही सबसे पहला कार्य किसानों के लिए किया था। उन्होंने किसानी को मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराए थे। श्री योगी ने कहा कि आज किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1 दिवसीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट प्रदान किए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस प्रदेश व्यापी अभियान के लिए श्री योगी ने जन जागरूकता प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर विभागीय समन्वय से आज प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी समाप्ति की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी का आज एक भी मरीज नहीं है और जल्द ही जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने कुपोषण और गंदगी की समस्या को दूर करने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया, जिसके परिणाम आज सबके सामने हैं। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो परिणाम आप सबके सामने हैं। आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले BRD मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपू हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, CSR से स्थापित हुए हैं।
श्री योगी ने कहा कि 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आशा कार्यकर्त्रियां घर घर जाकर दस्तक अभियान के माध्यम से बीमारियों से ग्रसित लोगों को चिन्हित कर उनके उपचार की व्यवस्था में सहयोग करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर वर्ष 2025 तक टीबी को भी जड़ से समाप्त करना है। उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और आम नागरिकों से अपने आसपास टीबी से पीड़ित मरीजों को गोद लेकर स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बनने की अपील की। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत कल प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी में विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भेलूपुर स्थित स्वामी विवेकानंद मेमोरियल राजकीय चिकित्सालय से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, पंचायती राज विभाग समेत 10 विभागों की टीम तैनात की गई है, जो घर घर जाकर बीमारियों की रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक करेंगी। हमीरपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जन जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्नाव में मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में अभियान के अंतर्गत लोगों को साफ सफाई और स्वच्छता का संकल्प दिलाया। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में 8 अक्टूबर को एयर शो आयोजित किया जाएगा। प्रयागराज में पहली बार होने वाले इस एयर शो में भारतीय वायुसेना के 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। यह जानकारी कल सेंट्रल एयर कमांड के एयर मार्शल RGK कपूर ने दी। वो एयर शो के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयागराज में बमरौली से संगम के VVIP घाट तक एयरफोर्स के जवानों और अधिकारियों द्वारा निकाली गई साइकिल रैली में हिस्सा लेने पहुंचे थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली समेत प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बिजनौर, अलीगढ़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर सहित प्रदेश के 30 जिलों में लोगों ने दोपहर लगभग 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप का केंद्र पड़ोसी देश नेपाल में 5 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। पहला भूकंप दोपहर 2:25 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.6 दर्ज की गई। भूकंप का दूसरा झटका 2:51 पर आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 दर्ज की गई। भूकंप से नेपाल में कुछ मकान ढह गए, लेकिन देश में कहीं भी किसी तरह के नुकसान के समाचार नहीं हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। वाराणसी में आगामी 27 नवंबर को देव दीपावली का भव्य आयोजन होगा। काशी के सभी घाटों पर देव दीपावली महोत्सव आयोजित किया जाएगा। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में प्रशासन की गंगा महोत्सव समिति की ओर से सभी पक्षों से वार्ता के बाद यह फैसला किया गया। आयुष्मान भव अभियान के अंतर्गत देश में करीब 64,000 लोगों ने अंगदान करने का संकल्प लिया है। यह अभियान इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया गया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आगामी 19 अक्टूबर को लखनऊ में 22 किलोमीटर की नशा मुक्त हाफ मैराथन का आयोजन होगा। यह हाफ मैराथन दुबग्गा चौराहे से भिठौली चौराहा होते हुए वापस दुबग्गा चौराहे पर समाप्त होगी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने बताया कि मैराथन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। गोरखपुर, कुशीनगर, जौनपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही रिमझिम वर्षा से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान भी पूर्वांचल में छिटपुट वर्षा होने का अनुमान जताया है। फर्रुखाबाद में सिख लाइट रेजिमेंट के 300 अग्निवीर 6 माह के सफल प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना में शामिल हो गए। ब्रिगेडियर CS अग्रवाल ने कल उनकी पासिंग आउट परेड की सलामी ली। प्रदेश के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में प्रदर्शनी लगाई है। लखीमपुर खीरी जिले में सदर विधायक योगेश वर्मा ने कल कलेक्ट्रेट परिसर में लगी 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए कुशीनगर में जल्द स्थापित होगा कृषि विश्वविद्यालय, धनराशि की गई स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ। कहा, 6 वर्ष पहले जापानी इंसेफेलाइटिस से होती थी सैकड़ों मौत, आज प्रदेश में जेई का एक भी मरीज नहीं। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को प्रयागराज में करेगी भव्य एयर शो का आयोजन, 100 से अधिक विमान होंगे शामिल। वाराणसी के सभी गंगा घाटों पर 27 नवंबर को आयोजित होगा देव दीपावली महोत्सव। और पूर्वांचल के कई जिलों में 2 दिनों से रिमझिम वर्षा का दौर जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।